हेलो एवरीवन, आज खबरों में जो प्रकाशित है उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एसटीईटी केस को लेकर के, जो कुंदन जी के द्वारा किया गया था एसटीईटी केस। उसमें भारी संख्या में जो नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि केस को वापस लिया जाए और फिर से नए तरीके से एक PIL दायर किया जाए। तो उस पर मैं कुंदन जी को आज आपको शाम तक लाइव मिलवाऊंगा। इस चैनल पे बने रहिएगा। आज जो भी आपकी समस्या है सारा वो डिस्कस करेंगे। वैसे कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि आप पॉइंट नंबर C को भी पढ़ें, E पे तो आप फोकस कर ही रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन आप C पे भी थोड़ा सा फोकस करें। और बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि गड़बड़ियाँ हुई है तो इस केस को वापस लेना उचित रहेगा। और हम कुंदन जी को भी कहेंगे कि इस केस को वापस से जल्द लिया जाए। अगर अभ्यर्थियों का ये मांग है, कहना है, तो आप केस को वापस ले लेंगे। और वो बोले भी हैं और हम शाम को आपको उनसे लाइव मिलवाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। पहले तो आप इस खबर को देखिएगा। ये देखिए, ये है देश का हकीकत और फर्जीवाड़ा का, देख लीजिए, जाल। 150 में से 142 नंबर मिले हैं और वो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते हैं, उनको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है। और ये शिक्षक बनेंगे और ये शिक्षक बन करके पूरे देश को ये बहुत आगे तक ले जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सहयोग करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में ये सहयोग अपना करेंगे। इस तरीके से ये पास आउट होकर के, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हालांकि ये यूपी का खबर है। 69,000 शिक्षकों की बात कही जा रही है। पता इनका प्रयागराज है। देखिए सारा कुछ लिखा गया है। इसको आप रोक करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा आराम से। मैं आपको एक खबर पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ। बहाली को लेकर के कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों का भाजपा कार्यालय में हंगामा, देख सकते हैं, हंगामा हुआ है लगातार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अब जो कार्यपालक सहायक की या जितना भी ब्लॉक लेवल पे जो नियोजन या नियुक्ति हो रही है, सब बेल्ट्रॉन के माध्यम से। यहाँ देखिए बेल्ट्रॉन का नाम लिखा गया है। और हम बार बार आपको ये बताते आ रहे हैं कि ये बेल्ट्रॉन कोई और नहीं, ये सरकार की निजी संस्था है। यहाँ खुलेआम पैसा चलता है, ना कि टैलेंट चलती है। यही हाल एसटीईटी में भी हुआ है, आप समझ सकते हैं। और यही C नंबर पॉइंट में कहा गया है। कुंदन जी का जो केस है, C नंबर पॉइंट में यही मेंशन किया गया है कि 21 तारीख को जो आपने 3 सब्जेक्ट के साथ जो रिजल्ट प्रकाशित किया, उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम दिया है, उसको रद्द किया जाए। उसको इसलिए जब वो रद्द हो जाएगा तो E नंबर पॉइंट पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने आपको समझाया था इस बात को लेकर के, क्योंकि देखिए मेरिट और नॉट इन मेरिट 12 मार्च को ऐसा था नहीं और ऐसा नहीं होता। लेकिन बीच में ये लोग बहुत सारे जो कैंडिडेट फेल थे उनको इन्होंने पैसा की बदौलत पैसा ले करके पास आउट कर दिया। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर हमसे डाटा मांगिएगा तो मैं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाटा अभी कलेक्ट कर रहा हूं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाटा मेरे पास मौजूद है जो कि स्कॉलर बैठा करके इन मेरिट में हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसको मैं जानता हूं। तो ये चीज़ें हुई है। और बेल्ट्रॉन बहुत ही चोर और घटिया संस्था है और ये सरकार की निजी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख एसटीईटी अभ्यर्थियों के पास कॉल जाता है और इस पर जाँच, ना ही तो कोई जांच होती है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। तो इससे आप समझदार हैं, समझ ही सकते हैं। और लगातार कार्यपालक सहायक की भी हमें कॉल आती है। इन सभी वीडियो को देखने के बाद हमें कॉल आते रहा है पिछले 6 महीनों से कि सर यहाँ ये चीज़ें हो रही है, यहाँ ये हो रही है। क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि एक पहले जिला में वैकेंसी आती थी कार्यपालक सहायक की और डीएम द्वारा एग्जामिनेशन होता था 50 नंबर का, आपका कंप्यूटर से होता था, कुछ जिक्के भी उसमें रहते थे। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता था और सिलेक्शन होती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को भरवा लिया जाता है और किनका सिलेक्शन हुआ किनका नहीं हुआ किसी को पता नहीं चलता है। यानी कि जिनके पास पैसा होता है उनका सिलेक्शन होता है, या तो वो टाइपिंग करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ पैसा दीजिए और बेल्ट्रॉन के माध्यम से जाइए।
तो यही कुछ इसमें लिखा गया है। देखिए, भाजपा दफ्तर में ये लोग कार्यपालक सहायक जो थे, अभ्यर्थियों ने मंत्रियों को ऐसे घेरा कि उन्हें बाहर निकलने में पसीने छूट गए। तीव्र विरोध के कारण वे सामने के गेट से बाहर नहीं निकल सके और उन्हें इन अभ्यर्थियों से बचते हुए दूसरे गेट से बाहर निकलना पड़ा। सोमवार को भाजपा दफ्तर में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज बबलू आम लोगों की समस्या सुनने पहुंचे। वे लोगों की समस्या सुन ही रहे थे कि अचानक लगभग 2 दर्जन कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी भाजपा दफ्तर में घुस गए। वे हाथों में बैनर पोस्टर लिए थे, शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे। अंदर लोगों की समस्या सुन रहे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को जब इसकी जानकारी मिली तो वो इनसे बात करने बाहर निकले। उन्होंने काफ़ी देर तक उन्हें समझाया और बताया भी कि इसमें पंचायती राज विभाग की कोई भूमिका नहीं है, सारी नियुक्तियां बेल्ट्रॉन करा रहा है। देख लीजिए, ये चोर बेल्ट्रॉन करा रहा है सारी नियुक्तियां, और इस पर कोई अब तक जांच नहीं बैठती है। सारा कुछ दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे स्पष्ट आश्वासन चाह रहे थे कि बाद में नाराज लोगों को मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मंत्री अंदर कमरे में आ गए। उधर सारे अभ्यर्थियों दफ्तर के अंदर वाले गेट पर ही धरना पर बैठ गए। इससे मंत्री की गाड़ी अंदर ही फंस गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी बड़ी खबर है, जेईई पेपर लीक के खिलाफ NSUI का राजभवन मार्च, पुलिस ने भांजी लाठी। देख लीजिए बिहार का हाल देख लीजिए आप, है ना। तो ये तो बिहार का परंपरा बन गया है, बिहार में ये परंपरा चली आ रही है, अब हमेशा चला ही आएगा, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा भ्रष्ट कर दिए हैं ना हर क्षेत्र में। हर वो सिस्टम गंदा हो गया है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मैट्रिक से लेकर के इंटरमीडिएट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन पेपर तो आउट होना ही होना है। तो थैंक यू, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। नमस्कार, बाय बाय, मिलेंगे फिर से।